रेगिस्तान की रातें हमेशा एक जैसी नहीं होती। कुछ रातों में सन्नाटा इतना गहरा होता है कि लगता है हवा भी अपने कदम रोक लेती है। वही सन्नाटा उस रात भी फैला हुआ था जब इंस्पेक्टर मरियम खान अपनी जीप लेकर नूरानपुर के सूखे वीरान इलाके में पहुंची थी। चारों तरफ बस रेत, धूल और दूर दूर तक बिखरे हुए कांटे के झाड़। उसकी ड्यूटी का मकसद अजीब था। आज उसे किसी अपराधी को नहीं पकड़ना था, बल्कि एक रहस्य को ढूंढना था जो सालों से इस रेगिस्तान के सीने में दफन था। पुलिस फाइलों में एक नाम बार बार आता था, फकीर अब्दुल करीम। कोई कहता था वो साधु है, कोई कहता था पागल। कुछ लोग दावा करते थे कि वो आत्माओं से बात करता है, तो कुछ उसे रेगिस्तान का पैगंबर कहते थे। लेकिन इन अफवाहों के बीच एक बात थी जिसने मरियम को वहां तक पहुंचाया। वो बूढ़ा तुम्हारा नाम जानता है। ये बात जब उसके कानों में पड़ी तो उसे चैन नहीं मिला। उसने फैसला किया कि वो खुद जाएगी और सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। जीप रेत में रुकती है। सामने मिट्टी से बना एक टूटा हुआ घर खड़ा है, जिसकी छत पर धूल जमा है और दीवारें झुर्रियों से भरी किसी बूढ़ी त्वचा जैसी लगती है। मरियम धीरे धीरे उतरती है। उसके कदमों की आवाज रेगिस्तान में गूंजती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है यहां? कुछ पल का सन्नाटा, फिर अंदर से एक भारी मगर शांत आवाज आती है, आओ बेटी, मैं जानता था तुम आओगी। मरियम ठिठक जाती है। दिल तेज धड़कता है। वो धीरे से अंदर जाती है। अंदर मिट्टी का छोटा कमरा है। एक दिया जल रहा है जिसकी लौ हवा में कांप रही है। एक कोने में बैठा सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहा था। उसने नजर उठाई। उसकी आंखों में रेगिस्तान की तरह सूखी मगर गहरी चमक थी। मरियम ने धीरे से कहा, आप फकीर अब्दुल करीम हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ बेटी, लेकिन तुम तो मुझे पहले से जानती हो। मरियम चौंकी, आप मुझे कैसे जानते हैं? बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, क्योंकि तुम्हारी मां जैनब मेरी बेटी थी। मरियम के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। क्या कहा आपने? मेरी मां आपकी बेटी थी? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मां तो कहती थी उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। बूढ़ा लंबी सांस लेकर बोला, हां, वही कहानी सबको सुनाई गई थी, पर सच्चाई कुछ और थी। उसने लकड़ी की छत की ओर देखा, मानो यादों का धुआं ऊपर उठ रहा हो। तुम्हारी मां ने जवान उम्र में शहर जाकर शादी की थी, उस आदमी से जो उससे प्यार नहीं करता था। वो सिर्फ उसकी जमीन और दौलत चाहता था। मैंने उसे रोका, समझाया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो चली गई और जब लौटी तो टूटी हुई थी, शर्म, दर्द और एक छोटी सी बच्ची के साथ। वो बच्ची थी तुम। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। तो आपने मां को माफ क्यों नहीं किया? क्यों उन्हें अकेला छोड़ दिया? बूढ़े ने सिर झुका लिया। मैंने उसे नहीं छोड़ा बेटी, मैंने खुद को सजा दी। मैं चाहता था कि वो मुझसे दूर रहकर खुश रहे, लेकिन किस्मत ने तो उसे भी माफ नहीं किया। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, उसने कहा था, अब्बा, अगर कभी मेरी बेटी पुलिस में जाए तो उसे कहिएगा कि उसका नाना जिंदा है, लेकिन शर्मिंदा भी। मरियम रो पड़ी। उसके बचपन की सारी यादें जैसे आंखों के सामने घूमने लगी। वो झोंपड़ी की दीवारों को देखती है। हर जगह पुरानी तस्वीरें टंगी है। एक तस्वीर में एक जवान औरत मुस्कुरा रही है, जिसकी आंखों में वही चमक है जो मरियम की अपनी आंखों में थी। ये मेरी मां। मरियम ने तस्वीर को छुआ। बूढ़े की आंखें भर आई। हाँ बेटी, वो तुम्हारी मां थी, उस दिन की जब वह मुझसे आखिरी बार मिली थी। उसने कहा था कि अगर कभी तुम आओ तो उसे मेरी तरफ से ये देना। उसने कांपते हाथों से एक पुरानी लकड़ी की डिबिया निकाली। मरियम ने खोला। अंदर एक पुराना कागज और छोटा सा सोने का लॉकेट था। कागज पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, बेटी, अगर कभी रेगिस्तान की खामोशी तुम्हें पुकारे तो समझना मैं तुम्हें याद कर रही हूं। मरियम के होंठ कांपे। आंसू उसके गालों पर बहने लगे।
उसने लॉकेट को सीने से लगाया। मां। बूढ़ा उसे देख रहा था। उसकी आवाज धीमी थी। अब मेरी कहानी पूरी हो गई है बेटी। मैंने जिन गुनाहों की सजा खुद को दी वो अब खत्म हो रही है। तुम अब जाओ और इस दर्द को अपने साथ मत ले जाओ। मरियम ने उसका हाथ थाम लिया। नाना, मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ दूं? आप मेरे खून हैं, मेरे परिवार का आखिरी हिस्सा। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, परिवार वही होता है जो जिंदा रहे बेटी। मैं तो अब रेगिस्तान का हिस्सा बन चुका हूं। जब रेत उड़ेगी उसमें मेरी दुआ भी शामिल होगी। बाहर हवा तेज हो गई थी। दिया टिमटिमाने लगा था। मरियम की आंखें उस बूढ़े चेहरे पर टिकी थी, चेहरा जो दर्द से भरा था, मगर उस पर शांति की परत थी। उसने आखिरी बार कहा, अगर मैं न भी रहूं तो याद रखना बेटी, गलती करने वाले को माफ कर देना सबसे बड़ा इंसाफ होता है। मरियम ने सिर झुकाया। आपकी ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। सुबह का उजाला फैल रहा था। मरियम बाहर निकली। सूरज की पहली किरण रेत पर पड़ी और पूरा रेगिस्तान सुनहरी चमक से भर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ा फकीर अब भी वही बैठा था, लेकिन अब वो शांत था, बहुत शांत। मरियम को समझ आ गया, उसका सफर खत्म हो गया। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाई, नाना, अब आपका दर्द मेरा नहीं, बस आपकी दुआ है। वो जीप में बैठी, इंजन स्टार्ट किया। दूर तक रेत उड़ रही थी और हवा में मां की खुशबू घुल गई थी। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं, सिर्फ सच्चाई की वो लौ जो रेगिस्तान की ठंडी रातों में भी बुझती नहीं। उस दिन मरियम ने सीखा, हर इंसान के भीतर एक रेगिस्तान होता है जिसमें यादें, पछतावे और प्यार की रेत साथ साथ बहती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस रेगिस्तान को पार कर लेते हैं और कुछ उसी में खो जाते हैं।